इमेजिन करें आप एक दिन सोकर उठें तो आपके अंदर सुपर पावर्स आ जाएं। ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें रूमी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक चिकन रेस्टोरेंट चलाती थी। वह कभी कॉलेज नहीं जा सकी क्योंकि उसकी माँ अकेले उसे पाल रही थी, क्योंकि इसका बाप बचपन में ही इसकी माँ को छोड़कर चला गया था। एक दिन रूमी और बाकी दुकानदार एक मुसीबत में पड़ गए क्योंकि एक टाइकून नाम की कंपनी ने शॉपिंग मॉल बनाने के लिए इन लोगों की जगह पर कब्जा करने का फैसला किया। एक रात भाड़े के गुंडे वहां घुस आए और रूमी को उसी के घर से निकालकर बाहर फेंक दिया। रूमी की माँ उन्हें भगाने के लिए पीछे से एक वैन लेकर आई, लेकिन उन गुंडों ने उसे भी बाहर निकालकर जमीन पर गिरा दिया, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो गई। रूमी और बाकी लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर आए, लेकिन रूमी की मॉम ऑपरेशन के दौरान ही मर गई। उसी वक्त आसमान से आया एक मेटियोराइट पहाड़ों से जा टकराया, जिसकी वजह से पहाड़ों में बहने वाले पानी में एक अजीब सी ताकत भर गई। अगली सुबह रूमी के फादर ने उस नदी का पानी पी लिया जिसका स्वाद बहुत अजीब था। इसके बाद वो बैंक में पहुंचा जहां वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। अचानक उसे अपने पेट में दर्द सा महसूस हुआ जो शायद नदी के पानी की वजह से हुआ था। इसके बाद उसने वहां की नौकरानी को छोटा छोटा सामान चुराना सिखाया, लेकिन नौकरानी ने एक ही बार में काफी सारी चीजें चुरा ली, जिसकी वजह से वो पकड़ी गई। जब शिन ने उसे देखा तो वो उसे इग्नोर करके अपने रास्ते निकल गया। शाम के वक्त एक रेस्टोरेंट में उसका पेट कुछ ज्यादा ही दर्द करने लगा। अचानक उसके आसपास की चीजें भी उड़ने लगीं। उसके पास पड़ी टेबल और कुर्सियां भी दूर जा गिरीं। अब उसका दर्द तो खत्म हो चुका था, लेकिन दुकानदार ने इस नुकसान की वजह से उसे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। इसके बाद शीन अपने घर में वापस लौटा और अपने बिस्तर पर लेटकर सिगरेट जला ली। जैसे ही लाइटर लेने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो लाइटर खुद ही उड़कर उसके हाथ में आ गया। यह देखकर वो बहुत हैरान हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता उसे उसकी बेटी का कॉल आया, जिसमें उसने बताया कि उसकी माँ की मौत हो गई है। इसके बाद शिन अपनी बीवी के फ्यूनरल में पहुंचा, जहां वो अपनी बेटी रूमी को पहचान तक नहीं पाया, क्योंकि जब वो बचपन में रूमी को छोड़कर चला गया था तब से लेकर आज तक उसने रूमी को कभी नहीं देखा था। अचानक वहां जोसेक नाम का एक आदमी आ पहुंचा जो खतरनाक गुंडों का लीडर था। रूमी उसे देखकर बहुत गुस्से में आ गई, लेकिन जोसेक ने कहा कि उसकी माँ खुद की गलती से मरी है, इसमें कंपनी का कोई कसूर नहीं। ये सुनकर रूमी गुस्से में उस पर हमला करने ही वाली थी कि तभी उसके लॉयर किम ने उसे रोक लिया। जाते हुए जोसेक ने बड़े एटीट्यूड से रूमी को कुछ पैसे भी दिए, लेकिन रूमी ने गुस्से से वह पैसे उसके मुंह पर दे मारे। इसके बाद सीन कट होता है और हम रूमी के फादर को देखते हैं जो रूमी के रेस्टोरेंट में गया और उसकी बर्बाद हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। इसके बाद उसने गुस्से में हवा में एक मुक्का मारा, लेकिन इस मुक्के की वजह से कूड़े का एक ढेर पीछे गिर गया। तभी उसे लाइटर वाली वह बात याद आई। इसके बाद वह अपने घर पहुंचा, जहां उसने लाइटर को अपने हाथ से खींचने की कोशिश की तो वह लाइटर बार बार उसके हाथ में आ रहा था। अब यह साबित हो चुका था कि पता नहीं कैसे, लेकिन उसके पास जादुई पावर आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद वह घर की सारी चीजों को एक साथ उड़ाने में कामयाब हो गया। इसके बाद उसके दिमाग में एक जादूगर बनकर बहुत सारे पैसे कमाने का एक प्लान आया। अगले दिन रूमी अपनी माँ को दफनाकर अपने फादर और दोस्तों के साथ बाजार में पहुंची, जहां सारे दुकानदार जोसेक के बदमाशों के डर से छुपे हुए थे। वे कभी भी आकर दुकानों की तोड़फोड़ कर जाते थे, लेकिन किम ने उन्हें समझाया और शांत रहने को कहा, क्योंकि किम की पुलिस से बातचीत चल रही थी। लेकिन दुकानदारों का मानना था कि वे बदमाशों की कंपनी बहुत पावरफुल है, वो तो कानून को भी खरीद लेगी। इसीलिए सभी लोगों का यही कहना था कि गुंडों की तरह हमें भी मारपीट करनी ही होगी। लेकिन किम ने सभी को समझाया कि अगर हमने ऐसा किया तो कानून के सामने हम लोग बुरे बन जाएंगे। इसके बाद शिन ने सभी को समझाया कि लड़ने का कोई फायदा नहीं और उन्हें ये जगह छोड़कर नई नौकरियां ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग उन गुंडों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसकी यह बात सुनकर सभी को बहुत गुस्सा आया। शाम को शिन नौकरी ढूंढने के लिए एक सर्कस में गया तो उसकी सुपर पावर्स की वजह से उसे तुरंत जॉब मिल गई। अगले दिन रूमी को पता चला कि उसकी माँ की मेडिकल रिपोर्ट्स में मौत की वजह चोट लगना थी और रूमी के पास उस कंपनी के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। अगले दिन शिन रूमी के पास आया और बताया कि अब वो पैसे कमाने लगा है, इसलिए रूमी को अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। इसके बाद शिन ने अपनी पावर से अजीबोगरीब जादू भी करके दिखाया, लेकिन रूमी को इस पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वह गुस्से में बोली कि यह सब करके वो बस अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। असल में रूमी अपने फादर से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वह बचपन में
रूमी और उसकी माँ को बेसहारा छोड़कर चला गया था। शिन ने समझाया कि वह अपने कर्जों की वजह से उन्हें छोड़कर गया था ताकि उनकी फैमिली को कोई परेशानी न हो, लेकिन रूमी ने उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया और गुस्से में वहां से चली गई। इसके बाद शिन ने देखा कि कंपनी के बदमाश फिर से वहां आ गए थे और वो दुकानों पर हमला करने जा रहे थे। दुकानदारों को भी इस बात की खबर मिल गई और उन्होंने इन बदमाशों को रोकने के लिए रास्ता बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बदमाश किसी तरह तोड़फोड़ करके अंदर घुस गए और लोगों को मारने लगे। तभी शिन वहां पहुंच गया और अपनी सुपर पावर्स की मदद से बदमाशों को हवा में उड़ाकर उनकी हड्डियां तोड़ दी। शिन की पावर्स देखकर सभी बदमाशों के होश उड़ गए और सभी डर के मारे पीछे हट गए। लेकिन तभी एक बदमाश शिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो शिन ने दूर से ही उसकी बाजू मरोड़कर उसे हवा में लटका दिया। तभी अचानक पुलिस वहां आ गई और सभी बदमाशों और दुकानदारों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई। दोनों ग्रुप एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे तो पुलिस ऑफिसर ने वहां की रिकॉर्डिंग देखने का फैसला किया। वीडियो में शिन सभी गुंडों को बुरी तरह मार रहा था और यह देखकर पुलिस ऑफिसर बहुत हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिन ने इन सभी गुंडों को कैसे मारा। ऑफिसर ने परेशान होकर सबको घर वापस भेज दिया। सभी दुकानदार दुखी होने का नाटक करके बाहर गए, लेकिन असल में सभी बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने पहली बार बदमाशों की जमकर पिटाई की थी। पर रूमी अभी भी अपने फादर से नाराज थी। शाम को बाजार में बैठे बदमाशों ने देखा कि कुछ कूड़े के डब्बे अपने आप हवा में उड़ रहे थे। अचानक उनकी कार भी उड़ने लगी, जिसे देखकर यह सभी डर के मारे वहां से भाग गए। असल में शिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके बहुत बड़ा बैरिकेड बना रहा था ताकि गुंडे उनकी दुकानों तक न पहुंच सकें। जब किम ने उसकी शक्तियों के बारे में पूछा तो शिन ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। बाद में किम ने नूमी को बताया कि उसके फादर बस तुम्हारी सुरक्षा करना चाहते हैं क्योंकि वे असलियत में उससे बहुत प्यार करते हैं। उधर बदमाशों ने जाकर अपने बॉस से कहा कि अब वे शिन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगले दिन नूमी ने आम लोगों से मदद मांगने के लिए वीडियो बनाए और अपने फादर के साथ भी बात करने के लिए राजी हो गई। इधर बदमाशों का बॉस जोसेक कंपनी की मालकिन से मिलने आया तो मालकिन ने अपने गार्ड से उसे पिटवा दिया क्योंकि वो अभी तक जमीन खाली नहीं करवा पाया था। मालकिन को पता था कि शिन के होते हुए वो उसकी जगह पर कब्जा नहीं कर सकती और ना ही अपना मॉल बना सकती है, इसलिए वो शिन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। अगले दिन टीवी पर शिन की सुपर पावर की खबर फैल गई तो टीवी वालों ने शिन को साउथ कोरिया का जासूस कहकर लोगों के सामने पेश किया। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले शिन को अरेस्ट करने आए क्योंकि बैंक ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। वो पुलिस वालों के साथ चला तो गया, लेकिन उन्होंने बिना कोई कार्रवाई किए शिन को बंदी बनाकर जेल में बंद कर दिया। इसके बाद किम को पता चला कि कंपनी के किसी आदमी ने पैसों की खातिर रूमी की मां की मौत का इल्जाम अपने सर ले लिया, जिसके नतीजे में कंपनी सारे कानूनी मसलों से बाहर हो गई। यह सारा प्लान कंपनी की मालकिन का था। उसने बदमाशों की नई कंपनी बनाकर कानूनी तरीके से आम लोगों की जमीन हथियाने की तैयारी शुरू कर दी। वह पुलिस से भी हाथ मिला चुकी थी और शिन को जेल में डालवाकर उसका रास्ता बिल्कुल साफ था। इसके बाद सारे बदमाश अपने बॉस के साथ रूमी और दुकानदारों की जगह पर कब्जा करने पहुंच गए। किम ने यह सारी खबर नूमी को बता दी और उसे यहाँ से भाग जाने को कहा, लेकिन नूमी अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहती थी। इधर कंपनी की मालकिन जेल में शिन से मिलने पहुंची। उसने शिन को ऑफर दिया कि अगर वह इसकी कंपनी के लिए काम करने लगे तो वह उसे यहाँ से छुड़ा देगी, वरना शिन अपनी बाकी जिंदगी इसी जेल में गुजारेगा। इधर पुलिस भी कंपनी के आदेश पर बैरिकेड तोड़ने लगी, लेकिन रोमी और बाकी दुकानदारों ने छोटे बमों की मदद से उनका मुकाबला किया, लेकिन वे पुलिस के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। तभी रोमी ने देखा कि एक आदमी बैरिकेड के नीचे फंसा हुआ था तो वह उसे बचाने लगी। तभी अचानक वहां एक जोरदार धमाका हुआ। खुशकिस्मती से इस धमाके में दोनों की जान बच गई। आखिरकार पुलिस बैरिकेड तोड़कर बाजार में घुसने में कामयाब हो गई। रोमी बाकी दुकानदारों के साथ दरवाजा बंद करने की पूरी कोशिश कर रही थी। इन सभी को छत तक पहुंचना था, वरना पुलिस इन्हें पकड़कर जेल में डाल देगी। इधर शिन ने अपनी सुपर पावर से एक पुलिस वाले का फोन छीन लिया और लड़ाई की खबर देखने लगा। इस बार वह अपनी बेटी को अकेला छोड़ने की गलती नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने हथकड़ियां तोड़ डाली और अपनी पावर से जेल की दीवार को तोड़ डाला। इसके बाद वह धमाके से जेल से नीचे पहुंचा और वहां उसने मालकिन की गाड़ी को तहस नहस कर दिया। इसके बाद वह जमीन से थोड़ा ऊपर उठा और सुपरमैन की तरह हवा में उड़ने लगा, लेकिन तभी वह एक बिल्डिंग से जा टकराया और सीधे नीचे गिरा। वह हिम्मत नहीं हारना चाहता था, इसलिए उसने एक और छलांग लगाई
आई और आगे से आगे बढ़ता रहा। इधर रूमी और बाकी दुकानदार छत तक पहुंच चुके थे, लेकिन तभी एक आदमी सीढ़ियों से गिरकर नीचे लटक गया। पुलिस ने पानी फेंक कर उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन तभी शिन ने सही समय पर आकर उस आदमी की जान बचा ली। एक बार फिर से वह उड़कर दूसरे लोगों को बचाने पहुंचा, लेकिन धुएं की वजह से वो पुलिस की क्रेन से जा टकराया और गलती से एक ऐसे अपार्टमेंट में जा गिरा जहां बहुत सारे पुलिस वाले थे। वह सभी एक साथ उसके ऊपर आ गए, लेकिन शिन ने अपनी पूरी पावर के साथ उन्हें उड़ाकर इधर उधर फेंक दिया और अपने लोगों को बचाने के लिए वहां से निकल गया। इधर किम एक सीढ़ी की मदद से सभी को दूसरी छत तक पहुंचा रहा था, लेकिन रूमी पीछे रह गई और पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने बाकी दुकानदारों को भी पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरह मारने लगे। मौके पर शिन भी वहां पहुंच गया और उसने एक ही वार में सभी पुलिस वालों को उड़ाकर दूर फेंक दिया। पुलिस वाले शिन के सामने टिक नहीं पाए। पुलिस वालों से निपटने के बाद शिन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी लोगों को वहां से निकाल लिया, लेकिन इन सभी लोगों में उसे अपनी बेटी कहीं नहीं दिखाई दी। अब वह अपनी बेटी को ढूंढने निकला, लेकिन वह एक कंटेनर में बंद थी जो नीचे गिरने ही वाला था। उसके दरवाजे से एक पुलिस वाला भी नीचे लटक रहा था, लेकिन रोमी ने उस पुलिस वाले को पकड़कर उसे नीचे गिरने से बचा लिया। इसके बाद शिन ने वहां आकर अपनी सुपर पावर से पूरा कंटेनर ही सेफली छत तक पहुंचा दिया। इसी दौरान रोमी कंटेनर से नीचे गिर गई, लेकिन जमीन से टकराने से पहले ही शिन ने उसे पकड़कर बचा लिया। इसके बाद शिन ने अपनी बेटी से आखिरी बार माफी मांगकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरे 5 साल बाद वह जेल से आजाद हुआ तो उसने देखा कि पुरानी दुकानों वाली जगह पर कुछ भी नहीं था, बस एक खाली मैदान था। असल में कंपनी को बहुत नुकसान हो गया था, इसलिए वह यहाँ मॉल नहीं बना पाए। इसके बाद शाम को वह अपनी बेटी रोमी के नए रेस्टोरेंट पर गया, जिसका नाम रोमी ने सुपर पावर चिकन रखा था। इसके बाद शिन ने अपनी बेटी के कहने पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों में ड्रिंक सर्व की और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।